पी क्यू आर क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी का हेल्प करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पी का पहले हेल्प क्यू करेगा, फिर अगले दिन पी का हेल्प आर करेगा, फिर अगले दिन पी का हेल्प क्यू करेगा, फिर अगले दिन पी का हेल्प आर करेगा। इस तरह से ही काम करवाना है। तो बताइए, आप कहेंगे देखना है एक दिन में लोग कितना कितना काम करेंगे। तो पी 10, क्यू 20 और आर 30। तो अगर हम लोग निकाल लें कि इनका इफिशियंसी क्या होगा, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम वर्क होगा हम लोग का 60, और 10 से डिवाइड होगा 6, 20 से डिवाइड होगा 3 बार में, और 30 से डिवाइड होगा 2 बार में। सबकी इफिशियंसी निकल गई। मतलब पहला दिन पी और क्यू कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 9 काम कर देगा, 6 3 9। फिर अगला दिन पी और आर करेगा, 6 और 2 8। ऐसे ही ना काम होते जाएगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 8, इस तरह से। ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, यही साइकिल बार बार रिपीट होगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? आपको 17 काम 2 दिन में हुआ। तो सर हमको डायरेक्ट देखना है कितना करवाना है, 60। तो 17 तिया 51, 17 चौके तो 68 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 काम करवाएं, तो 3 गुना करवाएंगे तो टाइम भी 3 गुना 6 दिन लग जाएगा। अब आप कहोगे सर काम 60 करवाना है, और कौन स्टार्ट किया था, पी प्लस क्यू। तो 9 काम करने आएगा, है ना, 9 काम करता है एक दिन में। एक दिन में 9 काम करता है, 9वें बचा ही है, तो 9 काम एक दिन में कर देगा। तो बताइए क्या आपके 60 काम हो गए, और समय कितने लग गए, 7 दिन। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 दिन। सी आंसर है आपका। देखिए ये सवाल कर ए और बी समान रूप से कार्य कुशल हैं। इसका मतलब है दोनों की इफिशियंसी बराबर है, यानी जितना ए क्षमता वाला है उतना ही क्षमता वाला भी है। प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए भी 36 दिन में कर सकता है और बी भी अकेले 36 दिन में कर सकता है। तो एक प्रश्न तो आप पहले ये बता दीजिए, अगर अकेले ए 36 दिन में करता है, अकेले बी 36 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलके? बहुत अच्छा। तो ये सवाल अलग है। आगे क्या है इसमें, करें यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो और ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किए। ये 36 दिन कब लगा है, जब अवकाश नहीं लिए हैं। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किए, लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन का अवकाश लिया और बी ने हर 7 दिन के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य करना शुरू किया, तो किस तारीख को कार्य खत्म हुआ होगा? तो आप बताइए जरा, यहाँ पे अगर दोनों की इफिशियंसी समान है और दोनों को अकेले अकेले 36 दिन लगना है, तो ये जो काम का स्लॉट होगा कि ए कितने दिन बाद ले रहा है छुट्टी, 5 दिन बाद, और बी कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। इन्हीं को जोड़ जोड़ करके हमको वो काम पूरा कर देना है 36। हाँ, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं आप। ये हाँ, आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा देखते हैं। हाँ ये बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है 19 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा। कै तारीख को शुरू हुआ है? 1 तारीख को। अगर 1 तारीख को शुरू हुआ तो 19 दिन ना काम हुआ। 19 दिन में बताइए एक कितना काम कर देगा? आप कहोगे सर हर 5-5 दिन में वो एक छुट्टी मारता है, और एक क्षमता मान रहे हम इनका, एक आदमी का 1 यूनिट क्षमता है। तो बताओ इस 19 दिन के दौरान एक कितना दिन छुट्टी मारा होगा? 3 दिन। तो बताओ 19 में 3 कम हो जाए, क्या उसने 16 काम किया? ए ने 16 यूनिट काम किया, क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और काम हमें 36 करवाना है। 16 कर दिया तो कितना बचा हुआ है? 20।
चलो जरा बी बताओ, इस 19 दिन में बी कितना दिन छुट्टी मारेगा? सर हर 7 दिन के बाद एक छुट्टी मारता है, तो 2 छुट्टी मार देगा। 19 में 2 कम हो गया, 17 दिन काम किया होगा, तो 16 और 17 मिलके 33 हो जाएगा। काम 36 था, इसका मतलब 19 के बाद में काम खत्म हुआ होगा। 19 के बाद क्या है आपका? 20, 21, 22। ये बताओ अगर 20 लेंगे आप तो क्या एक के छुट्टी का दिन है? एक के छुट्टी का दिन है, तो अभी 33 हुआ था ना, 19 तारीख तक 33 काम हुआ। जैसे ही 20 तारीख आएगा, एक का तो छुट्टी है, बी एगो किया होगा तो 34 काम होगा खाली, तो 20 तारीख भी सही नहीं है। 21 तारीख की बात करते हैं, क्या एगो बढ़ेगा उसका? इसका को गो बढ़ेगा? 2 गो, तो 33 3 36। हाँ छुट्टी है, हाँ 7 दिन के बाद उसकी छुट्टी है, तो 21 दिन में कौ गो छुट्टी हो गया उसका? ऐसे नहीं जोड़ो, 8वां दिन छुट्टी हो रहा है, दो ना छुट्टी हुआ। जैसे पहला छुट्टी 8वां दिन, दूसरा छुट्टी 16वां दिन और तीसरा छुट्टी 24वां दिन ना, 7 दिन करने के बाद ना छुट्टी है। तो बताओ 3 को घट रहा था ना हम लोग का। फिर से देखो, यहाँ 33 काम था कि नहीं? 33 काम हुआ था ना 19 तारीख को, कौ काम बचा था? 3 गो, 36 है टोटल आपके पास। अगर हमने 20 लिया तो आप कहोगे 20 तारीख को क्या है उसका छुट्टी? 36 या 18 नहीं ना, 24 पे होगा ना, तो एक उसका बढ़ गया और एक इसका, 2 ही बढ़ा ना, 2 ही बढ़ा। तो क्या 20 जुलाई को 36 काम हो पाया? नहीं, 35 हो पाया। एगो किसका? ए का बढ़ा, एगो बी का बढ़ा। 21 तारीख को देखो, 21 जुलाई को देखो, 21 दिन में ये 5 तारीख वाला आदमी 3 छुट्टी मार देगा। जैसे कोई एक आदमी है ए, वो हर 5 दिन करने के बाद एक दिन छुट्टी मारता है। 21 दिन में बताओ कौ वो छुट्टी मारा होगा? तो आप कहोगे 5 दिन के बाद 6वां दिन छुट्टी, 6वां के बाद 12वां दिन छुट्टी, 12वां के बाद 18वां दिन, 3 छुट्टी मारा। तो 21 दिन में अगर 3 छुट्टी मारा तो काम कब किया? 18। ए द्वारा 18 काम हुआ होगा, तो नहीं बी का हिसाब करना। सर ये हर 7 दिन के बाद एगो छुट्टी मारता है, 8वां दिन छुट्टी मारता है, तो 21 दिन में कौ छुट्टी मारा होगा? 2 गो, 19 काम किया होगा। 19 ये और वो कितना था? 18, 19 18 37 काम हो गया, 37 हो गया, लेकिन डेट तो 21 तारीख ही है। बात को समझिएगा। अगर आप 20 तारीख तक काम करवाएंगे तो आपका एक काम बचा रह जाएगा, नहीं बचा रह जा रहा है। देखो एक ही काम बढ़ रहा है ना आपका। 20 तारीख खत्म, क्या तुम्हारा 36 काम हुआ? नहीं सर, एक बच गया। तो क्या हम उस एक काम को करने के लिए हमारा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा? किस डेट में चले जाएंगे हम? 21 जुलाई को चले जाएंगे। इसलिए हमें कौन सा आंसर करना चाहिए? 21 आंसर करना चाहिए इसका। अब आप कहोगे कि सर ये तो काम एगो बढ़ गया, मत करवाओ, नहीं समझे? जैसे पूरा डेट स्टार्ट हुआ, पूरा दिन मत करवाओ, पूरा दिन मत करवाओ। जब काम तुम्हारा 36 पूरा हुआ रोक दो, लेकिन डेट कौन सा कहलाएगा वो? ये नहीं बोला कौन दिन लगेगा, ये बोल रहा है कौन तारीख को खत्म होगा। बात को समझिएगा। दिन बोलेगा तब नहीं वो पूरा दिन जोड़ते आप। ये बोला किस डेट को खत्म होगा, तो आपसे प्रश्न है क्या 20 तारीख को खत्म होगा? नहीं सर, एक बचा रह जाएगा। तो क्या उस एक काम को करने के लिए अगला तारीख में जाना ना पड़ेगा? तो 21 आंसर होना चाहिए इसका। क्या आप ए का और बी का आप कहेंगे ना सेम इफिशियंसी वाला 36 दिन में, तो वर्क 36 मानेंगे। वर्क 36 हमको पूरा कराना है। कितना वर्क? 36। और ये लोग एक दिन में एक काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी 1 माने हैं। बताइए ये 5 दिन लगातार ड्यूटी करेगा, हैं? 1 अवकाश। ये 7 दिन लगातार ड्यूटी करेगा, 1 अवकाश। तो जब ये अगला 5 दिन करेगा तब 1 अवकाश लेगा, ये अगला 7 दिन बाद 1 अवकाश लेगा। और एक बात आपको यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा कि सर जिस दिन इसका अवकाश है उस दिन इसका काम हुआ है। तो 36 पुराना है ना हमको, तभी तो 5 5 10
इधर 14, मतलब मोटा मोटी 24 तक पहुंच रहे हो अभी। 5 और 7 और थोड़ा कराते हैं। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा आपको कि इनके द्वारा सर, जब ध्यान से देखिएगा, जब इनके द्वारा 7 7 14 और 2 16 दिन हुआ होगा। यहां देखो पहले, क्या बी ने 7 7 14 2 16 दिन ले लिया, और इस 16 दिन में 5 5 10 2 12 और 4 ऐसे 16 काम हुआ होगा। अभी अगला अगर एक काम करेगा तो ये भी एक करेगा जी, समझना, ठीक है। 5 काम हो गया इसका। अब ये छुट्टी मार दिया, लेकिन ये जिस दिन छुट्टी मारा उस दिन इसने वो किया ना, काम जोड़ो जरा, 12 12 24 और 24 5 29 29 2 31 31 तक पहुंचे। 5 गौर करवाना है खाली। तुम कहोगे अगला दिन ये एक करेगा तो ये भी एक करेगा, 2 को पहुंच गए। कितना पहुंचे थे? 31। 2 पहुंच गए, 3 और बाकी है। अगला दिन ये करेगा तो ये भी करेगा, क्योंकि किसी की छुट्टी का टाइम नहीं आ रहा है अभी। जैसे इसका 7 दिन पूरा होगा तब ये छुट्टी मारेगा, और इसका 5 दिन पूरा होगा तब छुट्टी मारेगा। बताओ, अभी ये एक कर सकता है और ये भी कर सकता है। कितने हो गए काम? हाँ, बेसी हो गए तो नहीं करवाऊंगा। ये कोई एक गिन लो। 7 7 14 14 और 5 19 और 19 और 2 को छुट्टी। क्या 21 तारीख है यहाँ? अगर ये 21 को किया, जैसे समझो ये नहीं है तो 20 तारीख है। क्या 20 तारीख को 36 हुआ है? नहीं, 35 हुआ है। तो अब एक काम के लिए हमें अगला डेट में जाना पड़ेगा ना। तो अब वो हम एक काम करवाएं या इससे 0.5 करवाएं, इससे 0.5 करवाएं, डेट तो 21 तारीख ही ना कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 21 तारीख होना चाहिए। कह रहे अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। क्या ये इफिशियंसी को बता रहा है? तो अमित और विनीत का इफिशियंसी रेशियो 3:1। पहले ये लाइन का मतलब समझिए, 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। 3 गुना अच्छा कार्यकुशल का मतलब ये है कि विनीत अगर 1 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में अमित 3 यूनिट कर देता है, तभी ना 3 गुना अच्छा हुआ। ये कह रहा है इसलिए वह कार्य विनीत से 32 दिन कम समय में पूरा करेगा। ठीक भी है सर, जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। आपने पढ़ा है इफिशियंसी रेशियो का जस्ट उल्टा होता है टाइम रेशियो। अगर इफिशियंसी 3:1 है तो टाइम रेशियो होगा 1:3, होगा ना। यानी कि सर किसी काम को करने में अमित को 1 यूनिट समय लगता है तो विनीत को 3 यूनिट लगता है। क्या अमित को कम लग रहा है विनीत से? विनीत से कितना यूनिट कम लग रहा है? सर 2 यूनिट कम लग रहा है। एक्चुअल में कितना दिन कम लग रहा है? 32 दिन कम लग रहा है। तो 2 यूनिट का मान 32 दिन, तो 1 यूनिट का मान 16 दिन। तो बताओ क्या अमित को 16 दिन लगता था, क्योंकि 1 यूनिट इसका टाइम है, और विनीत को 3 यूनिट है तो 16 तिया 48 दिन लगता था। यहां तक सही है कि अमित को अकेले कितना दिन? 16 दिन। विनीत को अकेले कितना दिन? 48 दिन। प्रश्न है कि दोनों मिलके कितना दिन? आप बताओ। एक आदमी 16, एक आदमी 48, दोनों मिलके 16 गुणे 48 बटे में 16 प्लस 48। ये तो डायरेक्ट याद है ना। एक आदमी x दिन में, दूसरा आदमी y दिन में, तो दोनों मिलके x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई दिन में। तो चलो 16 से काटते हैं। 16 कम 16, 16 तिया 48, 16 खत्म। 4 से काट दो 48, 12 दिन। ये 4 है ना नीचे, 4 से 48 12 दिन। डी ऑप्शन हो जाएगा, 12 दिन में कर देगा। सीखना ना। कह रहा सी जितना कार्य 8 दिनों में कर सकता है। थोड़ा सा देखिएगा जिसका सवाल है। सी जितना कार्य 8 दिन में कर सकता है,
ए उतना कार्य 6 दिन में कर सकता है। ए पावरफुल कि सी पावरफुल? ज्यादा पावर किसके पास है सर? जिसको कम टाइम लगता है उसी के पास है। ए ज्यादा क्षमता वाला होगा। आइए यहाँ पे, सी जितना कार्य 4 दिन में करता है तो बी उतना कार्य 6 दिन में करता है। एक बात बताओ, अगर सी 4 दिन तो बी 6 दिन, अगर सी 8 दिन तो क्या बी 12 दिन? यहां तक समझ में आ रहा होगा। सर क्यों 8 सोच रहे हो? क्योंकि पहले 8 पे ही चर्चा किया है। तो जब सी 8 दिन में करता है तो ए 6 दिन में करता है, और जब सी 8 दिन में करेगा तब बी 12 दिन में करेगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है सवाल? प्रश्न में कह रहा है कि ए को लगा है 54 दिन, यानी 6 नामा 54, 6 नामा 54, तो बी को 12 नामा 12 था ना, तो 12 नामा ये ऑप्शन, बस ऐसे ज्यादा नहीं। देखिए हाँ, कहाँ से लाया? देखो ये बताओ, एक तुम्हारे प्रश्न में कितने दिन में कर रहा है? प्रश्न में 6 दिन में कर रहा है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ए का टोटल टाइम कितना दिया है? तो क्या ए को ही 9 गुना करके दिया है? देखो, अगर ए को 9 गुना किया तो हम जिससे करवाएंगे वो सब 9 गुना करेगा। तो बताओ, अगर पूछता सी कितना दिन में करेगा, आप कहोगे ए का 6 दिन से रिलेटेड यहाँ ना सी 8 दिन है, 8 नामा 72। अगर पूछता सी अकेले कितना में, तो 72 दिन आंसर होता। लेकिन जरा ध्यान से देखना, अब यहां सी से यहां भी अटैच है ना, तो जब सी 72 एक मतलब 18 चौके 72, तब यहाँ भी था 18 6 के 108। जहां पे जो है वहीं से ना तुलना हो सकता है। अगर यहाँ ए पता है तो ए का कनेक्शन सी से है ना, तो जो गुना ए तो गुना सी, तो 9 गुना ए तो 9 गुना सी, 8 नमा 72, यानी सी 72 दिन में करता। अब ध्यान से देखना, यहां भी सी ही है ना, लेकिन ये 4 दिन दिया है, और जबकि करना है 72 दिन, 18 गुना। तो जब यहां सी 18, इस सी से कौन जुड़ा है? बी, ये भी 18 होगा, 18 6 के 108। रेशियो से कैसे करेंगे देखना। हाँ रे देख लो, ये सब वही हो रहा है, बस लिख नहीं रहा हूं। अब देखो, सी का 8 दिन, सी गुणे 8 बराबर ए का 6 दिन। क्या यहां से ए और सी का रेशियो निकल जाएगा? कितना? 2 से कटेगा ना, यानी सी रेशियो ए 3:4। चलो यहाँ पे देखो अगला लाइन, सी का 4 दिन, सी गुणे 4 बराबर बी का 6 दिन, बी गुणे 6। यहां से रेशियो निकालो तो आप कहोगे सी का 3 और बी का, ये आ गया। कंबाइंड रेशियो बताओ, कंबाइंड रेशियो बताओ, मतलब ए बी सी तीनों बताओ। आप कहोगे देखो सी ऑलरेडी बैलेंस है, 9 की जरूरत नहीं है, इसमें भी सी 3 है, इसमें भी सी 3 है, तो डायरेक्ट सी बैलेंस है, तो सी को 3 लिख सकते हैं, ए को 4, बी को 2। जो है वही देख के लिख देना, क्यों? क्योंकि ये रेशियो बैलेंस हो चुका है। तो बताइए ये कौन सी का रेशियो है? गुड, क्षमता का है, क्योंकि ए बी सी अपने आप में क्षमता है ना, टाइम तो ये था। तो जब ये क्षमता का रेशियो आ गया तो क्या इसका उल्टा टाइम होता है? तो बताना, टाइम का रेशियो 4 2 3 का इनवर्स रेशियो उल्टा। तो आपको कि देखो सर 4 2 3 का एलसीएम हम 12 लेके चले, तो 12 के लिए 3, 12 के लिए 6, 12 के लिए 4, क्या ये इनके टाइम का रेशियो होगा? अब किसी एक का तुम टाइम दोगे, हम सबका बता देंगे। इन्होंने किसका दिया है? ए का। कितना दिन दिया है? तो बताओ 3 यूनिट का मान 54 दिन, तो 1 यूनिट का मान 3 यूनिट का मान 54, तो 1 यूनिट का मान 18 दिन। किसका चाहिए उसको? बी। बी कितना है? 6। 1 का मान 18, तो 6 का मान 18 छक्के 108, 108 दिन आंसर। ये तो सॉल्यूशन का तरीका है, परंतु क्या जल्दी था वो? कब?
जब ऐसा कोई नंबर दे दे ढंग का तब, नहीं तो फिर तो रेशियो बनाना पड़ेगा आपको। करते हैं सवाल। कह रहे 14 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके इतना भाग का, ये M1 D1 T1 वाला लग रहा है ना, चेंज वही लगाइए, इसमें ये फॉर्मूला लगाइए, M1 D1 T1 बाई M2 D2 T2 बराबर W1 बाई W2। ये याद हो गया है ना? हम लोग, आप लोग बहुत तेज हैं, हम लोग को याद करवाए थे गुरुजी, मोहनदास तांगावाला। अब सोचो हम लोग कितना कमजोर थे, याद नहीं होता था, तो कहानी बनाए थे कि मोहनदास तांगावाला आदमी है 1 नंबर का, काम भी करता है 1 नंबर का। मोहनदास तांगावाला आदमी है 2 नंबर का, काम भी करता है 2 नंबर का। ऐसे करके याद करवा दिए थे। तो यहाँ M1 की जगह 14 रखेंगे हम, M1 की जगह 14 रखते हैं। हाँ, 14 गुणे D1, इसमें दिन कितना लगा है सर? यहाँ दिया 18 दिन, नहीं दिन, डे को दिन बोलते हैं 18। टाइम घंटा 7 घंटा लगा है, बटा में M2 कितना से करवाना है? 21, ये M2 है। डे कितना है? 15 दिन। और टाइम तो इन्होंने बोल दिया है कितना घंटा, पूछा है ना, इसका मतलब टी रहने देते हम लोग टाइम को। W1 ये क्या किए थे, ध्यान से देखना बाबू, कार्य का 5/12 मतलब 12 में से 5 किया। अगर 12 में से 5 किया तो क्या 12 में से 7 बच गया, और उसी को ना शेष कार्य कहिएगा, तो खाली नीचे 7 लिख दीजिए, बस 12 लिखने की जरूरत नहीं है। काहे कि अगर यहाँ 5/12 लिखिएगा तो यहाँ भी 7/12 लिखिएगा, 12 कट जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे देखा करिए, हाँ कि 12 में से 5 हो गया तो बच गया 7, वही शेष नीचे काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 7 तिया 21, 3 छके 18, 3 पचे 15, यहाँ 2 भी है, 5 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। ये टी यहाँ जाएगा, 5 यहाँ आएगा, तो टी बराबर, ध्यान से देखना, 14 गुणे 14 196 बाई 5 गुणे 5 25। किसी संख्या में 25 से भाग देना हो, संख्या को 4 गुना करिए। 196 का 4 गुना, 190 का 4 गुना, 760 और 24, 784 बटा में 100। 100 का मतलब क्या? 2 अंक पहले दशमलव, ऐसे। ओहो, यही था यार, जुट्टे इतना मेहनत कर दी। अब देखो ये कितनी बार में, 7 बार में जाएगा, क्या बच जाएगा? 21, वही आ जाएगा। डेसिमल नहीं, वैसे चाहिए। के भी डी एक फैक्ट्री में काम करते हैं। भी जितना जूस 3 घंटे में, के उतना जूस 2 घंटे में। के जितना जूस 4 घंटे में, डी उतना 5 घंटे में। यानी ध्यान से बताना, ये के दोनों में कॉमन है क्या? अगर के यहाँ 4 घंटा है तो यहाँ भी मैं के को 4 घंटा देखना चाहता हूँ। यहाँ 2 घंटा दिया है ना, अगर मैं बाबू इसको 4 बनाया तो क्या मैं दुगना किया? अगर इसको दुगना किया तो ये जिससे जुड़ा हुआ था ये भी दुगना हो जाएगा। अब आपको एक जैसा दिखाई देगा कि भी 6 घंटा में, के 4 घंटा में, और डी 5 घंटा, दोनों जगह के 4 दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं बैलेंस हो गया वो। तो यानी कि भी के 6 घंटा का काम, के 4 घंटा का काम और डी के 5 घंटा का काम बराबर है, नहीं है बराबर? लिखो भी गुणे 6 बराबर के गुणे 4 बराबर डी गुणे 5। क्या रेशियो लिख सकते हैं भी के डी का? ये जो रेशियो आएगा इफिशियंसी का आएगा कि टाइम का? गुड, ये रेशियो हमेशा इफिशियंसी का होता है क्योंकि हमने टाइम का गुणा किया है। 6 4 5 का एलसीएम, एलसीएम बताओ। 60। 60 बनाने के लिए क्या चाहिए? 60 बनाने के लिए क्या चाहिए? और 60 बनाने के लिए, तो ये इनकी इफिशियंसी रेशियो हो गई। बोला है तीनों मिलकर, देख रहे हो,
सभी एक साथ कार्य करें तो कितना घंटा में, तो सब एक साथ करेंगे तो जुड़ न जाएगा क्षमता, जोड़ दो 37, 37 गुणे 48 टोटल वर्क। इस वर्क को अकेले किससे करवाना है, डी से, है ना। डी कौन था, 12 वाला, तो 12 से भाग दे दो, 12 चौके 37 चौके 148, 148 है बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब करके आइएगा, कौन टेस्ट।